आज हम लोग 11.3 के अंतर्गत दूसरा समतल पढ़ेंगे। पहला समतल पढ़ चुके हैं, ये दूसरा समतल है। तो एक दिए सदिश के अनुलंब ध्यान रखना है। दिए इसमें एक सदिश दिया रहेगा, मतलब कि एक n वेक्टर दिया रहेगा। ध्यान रखना है, एक दिए सदिश एक n वेक्टर दिया रहेगा, उसके अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर एक बिंदु भी दिया रहेगा। इस बिंदु का नाम हम ए रख लेते हैं। एक बिंदु भी दिया रहेगा, तो एक दिए सदिश मतलब दिया हुआ सदिश क्या रहेगा, n वेक्टर रहेगा, और दिए बिंदु और एक बिंदु ए रहेगा से होकर, ये दोनों चीज गिवन रहेगा, ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समतल में देखते हैं। यह एक समतल है और इस समतल पर जैसा कि दिया गया है कि एक सदिश दिया रहेगा, तो एक n वेक्टर गिवन रहेगा, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, और एक बिंदु भी दिया रहेगा। तो एक बिंदु हम मान लेते हैं ए, एक बिंदु ए दिया रहेगा, और ए का जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा ओ सी, तो बिंदु है, ए जो है वो बिंदु है, और जब ओ से इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, स्थिति सदिश निकालेंगे, तो इसका एक नाम हम रख देते हैं ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर। ठीक, ओ ए से लेकर इसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। अब जब दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वेक्टर का निर्माण होगा। तो हम इस वेक्टर का, जैसे ओ है और ये है, ये ओ ए वेक्टर का एक नाम रख देंगे स्मॉल ए वेक्टर। तो स्मॉल ए वेक्टर हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी समतल में एक जनरल वेक्टर लेना ही पड़ता है। तो एक जनरल वेक्टर हम पी लेते हैं। एक जनरल वेक्टर क्या लेंगे, पी, और इसे हम किससे सूचित करते हैं, आर से। पहले वाला समतल में भी हम देख चुके थे कि एक आर जनरल वेक्टर लेना पड़ता है इसे सिद्ध करने के लिए, यानी समतल का सदिश समीकरण निकालने के लिए एक जनरल वेक्टर लेना, चाहे कोई भी समतल हम पढ़ेंगे ना, तो ये पी जो है, ये बिंदु पी, ये लेना ही पड़ेगा अपने मन से। तो ये एन वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया, ये दोनों तो गिवन रहेगा, और एक हम अपने मन से पी वेक्टर लेंगे जिसे जनरल वेक्टर कहते हैं, और इसका जो ओपी सदिश होगा वो आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर हम मान लेते हैं। यहाँ पर जो है ओ ए को मान चुके हैं, ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर मान चुके हैं, और ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर को हम स्मॉल आर वेक्टर मान चुके हैं। अब हमें एपी निकालना है, एपी निकालना है, क्योंकि ये लाइन तो मिल गया, ये लाइन भी मिल गया, अब ये लाइन चाहिए। तो एपी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एपी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पी में से ए को घटा देंगे, यानी पी में से ए को घटा देंगे। पी को हम क्या कह रहे हैं, ओपी कह रहे हैं, ओपी वेक्टर, और माइनस ओ ए वेक्टर। तो एपी वेक्टर, ओपी क्या है, ओपी आर वेक्टर है, और माइनस ओ ए क्या है, ए वेक्टर है। चलिए ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एपी जो है वो लंब है किस पर, एन वेक्टर पर। ठीक, एपी जो है वो लंब है एन वेक्टर पर। चूंकि एपी वेक्टर लंब है किस पर, तो एन वेक्टर पर लंब है। तो दोनों का जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंब हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इसलिए एपी डॉट एन वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो एपी को हम क्या लिख रहे हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और डॉट में क्या, एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्या चीज, समतल का सदिश समीकरण। यह समतल का सदिश समीकरण है। चलिए आसान था, कुछ नहीं है, एक बार और देख लेना है। ये जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक एन वेक्टर दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा, ए बिंदु। ठीक, तो जब एक सदिश दिया रहे, एक एन वेक्टर दिया रहे और एक बिंदु दिया रहे, तो हमेशा ध्यान रखना है ये वाला समीकरण लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो हम एक बिंदु लेते हैं और एक एन वेक्टर, जो कि हम समतल पर एन वेक्टर है, और एक बिंदु लिए हैं, बिंदु का नाम हम ए से डिनोट करेंगे, और एक पी जो है जनरल वेक्टर लेना पड़ता है, तो जनरल वेक्टर ले लिए और उसे आर से डिनोट किए, और जो एक बिंदु रहता है उसे ए से डिनोट कर दिए। और जब ये लाइन और ये लाइन पता चल गया तो ये लाइन भी चाहिए, तो एपी हम निकाल सकते हैं, एपी को हम निकाल सकते हैं। जब एपी निकाला जाता है तो पी में से ए को घटा देंगे,
तो ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, तो ओपी को हम बोल रहे हैं आर और ओए को बोल रहे हैं ए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एन वेक्टर पे है वो एपी क्या है, लंब है। तो एपी लंब है इस पर, एन पर लंब है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और यहाँ से इसका मान रख देंगे तो ये समीकरण निकल के आ जाएगा। अब जो इस पर है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है और इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसका कार्तीय समीकरण भी देख लेते हैं। तो कार्तीय समीकरण इसी से निकल जाएगा। हम आर वेक्टर को यहाँ जब सदिश समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें आर को आर ही रखा जाता है, लेकिन जब हम कार्तीय समीकरण बनाएंगे तो आर का मान रख दिया जाता है। तो कार्तीय समीकरण आर का मान रख देंगे एक्स आई वाई जे। ये काम हम फर्स्ट जो समतल पढ़े थे उसमें भी किए थे, एक्स वाई और जेड ये मान रखा गया, और माइनस ए वेक्टर यहाँ से हो जाएगा। ए वेक्टर एक हम जनरल वेक्टर एक ले लेते हैं, x1 y1 और z1 ले लेते हैं। कार्तीय समीकरण में आर जो लिया जाता है वो आर एक जनरल वेक्टर है, तो उसको अपना मन से एक्स आई वाई जे और जेड के लिया जाता है, और माइनस ए वेक्टर जब ये एक्स वाई जेड ले लिए हैं तो ए वेक्टर अपने मन से एक x1 आई y1 जे और z1 के ले लेते हैं, ठीक। और इसका माइनस कर देंगे और डॉट में n, तो n क्या होगा, तो एक n वेक्टर भी गिवन रहेगा तो उसको हम मान लेते हैं a। तो ए आई और कैपिटल बी जे और कैपिटल सी के इक्वल टू 0। तो हम इसे घटा देते हैं, तो x माइनस x1 आई y माइनस y1 जे और प्लस z माइनस z1 के, और इसका डॉट कराना है इसके साथ ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में जो होता है आई जे के नहीं लिखा जाता है, आई जे के हट जाता है, तो हम डॉट करेंगे तो x माइनस x1 और ये गुना हो जाएगा किससे, a से, प्लस y माइनस y1 और ये गुना हो जाएगा किससे, b से, प्लस ये c से गुना हो जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका कार्तीय समीकरण। लेकिन कार्तीय समीकरण जब हम क्वेश्चन में पूछा जाएगा कार्तीय समीकरण निकालें, तो हमें यही सिर्फ यही समीकरण याद रखना है, समतल का ही सदिश समीकरण याद रखना है, और वहां पर उसको आर को आर बैठा देंगे, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रख देंगे, एन क्वेश्चन में दिया रहेगा वो रख देंगे, इस दोनों को घटा देंगे और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, कार्तीय समीकरण निकल जाएगा। अलग से ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखना है। तो आप देख लेते हैं इस पर आधारित जितना क्वेश्चन है। उदाहरण 17 पहले देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना, सदिश भी और कार्तीय भी, जिसका बिंदु दिया हुआ। हम बिंदु को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो बिंदु को ए से डिनोट करते हैं और उसका वेक्टर जब हम बना देंगे तो उसे ए वेक्टर कहेंगे। तो बिंदु दिया गया है 5, 2 और -4। ऐसे ए वेक्टर जब हम बना देंगे, जब इसका हम पोजीशन वेक्टर ओ से निकाल देंगे तब इसमें आई जे के लग जाएगा। तो 5i प्लस 2j और -4k। तो ये एक हो गया बिंदु, और एक सदिश दिया गया है, लंब से एक सदिश दिया गया है, यानी एन वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j और -1k। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2, 3 और 1, ठीक। तो सदिश का समीकरण, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, तो याद रखना है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा सवाल। समतल का सदिश समीकरण बराबर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। आर को ए में घटाया जाता है और डॉट क्या होता है, एन वेक्टर इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो आर को सदिश समीकरण में आर को नहीं लिखा जाता है, आर को आर ही लिख देंगे, माइनस ये वेक्टर क्या है, तो 5i प्लस 2j और -4k ये हो गया, और डॉट। तो इसे इस तरह लिखेंगे
माइनस यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। और एन वेक्टर जो है वो भी लिख देंगे 2 3j और माइनस के बराबर 0। ये हो गया समतल का सदिश समीकरण। अब देख लेते हैं कार्तीय समीकरण। तो जैसा कि हम बोले कार्तीय समीकरण निकालने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इससे ही निकाल लेंगे। कार्तीय समीकरण बराबर, तो हम लिखेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर का इसमें मान रख देंगे, तो आर होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, और माइनस ए वेक्टर यहाँ पर से लिख लेंगे ब्रैकेट देके 5 प्लस 2j, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट दे देंगे। ध्यान रखना है माइनस के बाद कोई भी चीज संख्या लिखा जाता है ब्रैकेट करके ही लिखा जाता है। और डॉट एन वेक्टर, एन जो है वो लिख देंगे 2i प्लस 3j और माइनस के इक्वल टू 0। हेलो, तो हम पहले अब इसको घटा लेते हैं। तो x में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 5i हो जाएगा, y माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2j और फिर प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 5 प्लस y माइनस 2 और यहाँ प्लस माइनस इसका करना है प्लस देना है, और z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, z प्लस 4 और ये गुना हो जाएगा k से। तो z, यहाँ z के पीछे प्लस था, प्लस लिख दिए z, और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 2i प्लस 3j और माइनस k। अब इसका डॉट निकाल देते हैं। तो x माइनस 5 को इंटू करना है 2 से, और कार्तीय समीकरण में आई जे के को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। इसे भी डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं लिखा जाता है, केवल अंक को गुना किया जाता है, केवल स्केलर कंपोनेंट को गुना किया जाता है। प्लस y माइनस 2 और इंटू 3 प्लस z प्लस 4 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं माइनस 1 है, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3 गुने y 3y प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। अब यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 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 z प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y और माइनस z, चर राशि को एक साथ कर लेंगे। इधर बच गया माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 20 इक्वल टू, या 2x प्लस 3y माइनस z, इस माइनस को उधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस z। ये हो गया कार्तीय समीकरण। ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान ही था। अब देख लेते हैं इसमें इस समतल पर उदाहरण, एक ही उदाहरण दिया गया है। अब चैप्टर में देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर आधारित। 5 का ए नंबर बिंदु दिया हुआ है, हम बिंदु को ए वेक्टर बना देंगे 1i प्लस 0j और माइनस 2k, ये हो गया। और एक एन वेक्टर दिया गया है i प्लस j माइनस k। तो समतल पर इसमें सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों ज्ञात करना है। तो दोनों देख लेते हैं। तो पहले सदिश समीकरण निकालना है। सदिश समीकरण बराबर r माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। r को r ही रहने देंगे, माइनस ए रख देंगे, i प्लस यहाँ पर 0j है तो लिख देते हैं, बाद में हट जाएगा, माइनस 2k और डॉट में एन वेक्टर i प्लस j और माइनस k इक्वल टू 0। तो r वेक्टर माइनस i और ये 0 को हटा देंगे, माइनस 2k कैप और इधर i और प्लस j और माइनस k इक्वल टू 0। ये हो गया सदिश का, समतल का सदिश समीकरण। अब इसका कार्तीय समीकरण देख लेते हैं।
कार्तीय समीकरण बराबर चलेंगे इसी से, वो अलग से वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एन वेक्टर इक्वल टू 0, आर का मान रख देंगे एक्स आई वाई जे और जेड के, माइनस ए वेक्टर दिया गया है आई प्लस 0j और माइनस 2k, और डॉट में एन वेक्टर आई प्लस जे और माइनस के इक्वल टू 0। इसे माइनस कर लेते हैं तो x यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x माइनस 1 प्लस y, और यहाँ पर घटाने के लिए क्या है 0, तो माइनस 0, और उसके बाद यहाँ पे प्लस z माइनस माइनस प्लस 2, और डॉट निकालना है i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो x माइनस 1 को 1 से गुना करना है, प्लस y को 1 से गुना करेंगे तो y ही रह जाएगा, प्लस z प्लस 4 z प्लस 2, z प्लस 2 को 1 से गुना करना है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 1 से गुना करना है इक्वल टू 0। x माइनस 1 रह जाएगा, प्लस 4 और प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस z और माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस y माइनस z, ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम या लिख देंगे x प्लस y माइनस z, ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, तो ये हो गया कार्तीय समीकरण। 5 का b है, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु को हम स्मॉल वेक्टर से दिखाते हैं, तो 1i है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, i प्लस 4j और प्लस 6k। एन वेक्टर दिया गया है i माइनस 2j और प्लस k। सदिश समीकरण पहले निकालना है, समतल का सदिश समीकरण इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर और माइनस ए वेक्टर है आई प्लस 4j प्लस 6k, और डॉट में एन वेक्टर लिख देना है, बस हो गया, के वेक्टर इक्वल टू 0। ये हो गया सदिश समीकरण। अब कार्तीय समीकरण देख लेते हैं। कार्तीय समीकरण चलेंगे यहीं से, तो यहाँ r का मान रख देना है एक्स आई वाई जे और जेड के, माइनस ए वेक्टर देना है आई प्लस 4j प्लस 6k, 1 4 6 डॉट, और एन वेक्टर लिख देंगे आई माइनस 2j और प्लस के इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे घटा लेते हैं, तो x माइनस 1 आई, उसके बाद प्लस y माइनस माइनस 4 y माइनस 4j और प्लस z माइनस 6 z माइनस 6k, i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस 4 और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 2 से, प्लस z माइनस 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 1 से कोई फर्क नहीं। x माइनस 1 ये प्लस माइनस माइनस 2y, 2 गुने y 2y, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जाए तो प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस z, ये 6 और 1 7 और 7 में से 8 गया 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को उधर नहीं भेजेंगे क्योंकि उधर भेजने पर माइनस हो जाएगा, इधर भी ठीक है। तो ये हो गया कार्तीय समीकरण। तो समतल, ये जो समतल है ये तीसरा समतल है,
तीसरा समतल जो है इसमें 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। 3 असंरेख बिंदु होना चाहिए। ये जो बिंदु है ये संरेख बिंदु होता है। अगर हम इसे हटा के एक नीचे कर दें तब ये जो एक घिंच जाएगा और यहाँ से एक जाएगा, ये असंरेख हो गया। एक इधर और एक नीचे, ये असंरेख बिंदु हो गया। तो 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। और इस पर जो आधारित प्रश्न है एग्जाम्पल में और चैप्टर में दोनों करेंगे। तो यहाँ पर 3 असंरेख बिंदु लिया गया है। एक R है, एक S है और एक T है। R से T तक एक लाइन मिलाया गया है और R से ही S पर एक लाइन मिलाया गया है। OR का जो पोजीशन वेक्टर है OR का, उसे हम A वेक्टर से डिनोट करेंगे और O से S का जो पोजीशन वेक्टर है उसे B से डिनोट करेंगे, B वेक्टर से। और O से T का जो पोजीशन वेक्टर है उसे C से हम डिनोट करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक समतल में एक जनरल वेक्टर लेना पड़ता है, तो एक जनरल वेक्टर हम P ले लिए हैं, इसे हमेशा R से ही डिनोट किया जाता है। तो ये R वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। पोजीशन वेक्टर का नाम भी रख दिए, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, और ये जनरल वेक्टर का नाम रख दिए R वेक्टर। तो ये लाइन तो हो गया। अब ये जो लाइन हम मिलाए हैं R से S को और R से T को और इधर P R को मिलाए हैं, ये भी तो लाइन चाहिए। तो इस लाइन को निकालेंगे। RP वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। RP वेक्टर, RP वेक्टर निकालेंगे तो RP निकालेंगे, P में से R को घटाएंगे, उल्टा RP निकालेंगे P में से R घटाएंगे। P क्या है? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हो गया। अब दूसरा RS निकालेंगे। RS निकालेंगे तो S में से क्या घटा देंगे? S में से R घटा देंगे, यानी B वेक्टर और माइनस A वेक्टर। उसके बाद RT निकालेंगे, RT वेक्टर निकालेंगे तो T में से R घटा देंगे, C वेक्टर और माइनस A वेक्टर। ठीक। अब जैसा कि ये दो वेक्टर है R से इस समतल पर, ये एक समतल है, ये जो लाइन गया है ये समतल पर लाइन है और इसी लाइन पर ये वेक्टर भी लंब है और ये वेक्टर भी लंब है। ये दोनों वेक्टर एक ही जगह पर लंब है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिला के एक जगह पर लंब है, तो दोनों का हम क्रॉस कर देंगे। और इसी पर ये RP जो है, RP भी इसी पर लंब है। तो जब दो वेक्टर परस्पर लंब होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो हम पहले इस दोनों को कंबाइन करके एक वेक्टर बनाते हैं। ये अलग अलग वेक्टर है और दोनों एक ही जगह पर लंबित है, एक ही जगह पर लंब है, तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के एक वेक्टर बना देंगे। तो चूंकि RP वेक्टर जो है वो लंब है किस पर? तो ये भी इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो दोनों लंब है, हम लिखेंगे RS वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर। अब जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि RP वेक्टर और डॉट RS क्रॉस RT वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो RP को हम क्या कर रहे हैं? R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट RS को क्या कहा जा रहा है? तो B माइनस A वेक्टर और क्रॉस RT हो गया C वेक्टर और माइनस A वेक्टर और इक्वल टू 0। ये हो गया समतल का सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण देखते हैं। कार्तीय समीकरण जैसा कि हम क्वेश्चन समतल में 3 असंरेख बिंदु लिए थे। 3 असंरेख बिंदु में पहला वेक्टर A है, दूसरा B है और तीसरा C है और एक जनरल वेक्टर R वेक्टर है। तो A को हम x1, y1 और z1 से डिनोट करेंगे, B को x2, y2 और z2 से डिनोट करेंगे और C वेक्टर को जो है x3, y3 और z3 से डिनोट करेंगे। और R वेक्टर तो जानते ही हैं कि x, y, z होता है। अब हमें निकालना है RP, RS और RT। RP वेक्टर निकालने के लिए हमें R माइनस A करना पड़ेगा, R माइनस A करना पड़ेगा। तो R हम जानते हैं क्या होता है? x, y और z और माइनस A क्या है? तो A है x1, y1 और z1, x1, y1 और z1।
तो इसे माइनस कर लेते हैं, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन जे और z माइनस जेड वन के। ये हो गया आरपी। अब क्या चाहिए, आरएस चाहिए। तो आरएस कैसे निकालेंगे, तो b माइनस ए कर देंगे। तो b क्या है, तो x2 i y2 j और z2 k माइनस ए लिखना है x1 i y1 j और z1 k। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। अब क्या निकालना है, अब निकालना है RT। तो RT निकालने के लिए क्या करना होगा, RT निकालने के लिए C माइनस ए करना है। तो C माइनस C x3 है और माइनस क्या करना a, तो x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 i प्लस y3 माइनस y1 j और प्लस z3 माइनस z1 k। तो इस तरह RP, RS और RT आ गया। तो R माइनस ए को लिखना है, R माइनस ए मतलब RP रहेगा ऊपर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक विधि से बनता है। तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। और उसके बाद ये क्रॉस, इसका ये क्रॉस यहाँ पर लिखेंगे। तो क्रॉस किसका है, b माइनस है, और b माइनस है क्या है, RS क्या आया है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। उसके बाद है C माइनस है क्या है, RT है। तो C माइनस है क्या है, RT है। तो RT हो गया x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये हो गया कार्तीय समीकरण। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं कार्तीय समीकरण, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये हो गया कार्तीय समीकरण। चलिए फिर तो उदाहरण जो है 18 है। उदाहरण 18 है, बिंदु दिया हुआ है R है 2, 5, -3 और S दिया हुआ है -2, -3, 5 और T दिया हुआ है 5, 3, -3 से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए R माइनस ए, B माइनस ए और C माइनस ए चाहिए। तो RS जो होता है, RS जो निकलता है, हम इसे A वेक्टर कहेंगे, इसे B वेक्टर कहेंगे और इसे C वेक्टर कहेंगे। अगर इसमें I J हम लगा देते हैं तो A वेक्टर बराबर हो जाएगा, RS को हम कहेंगे A वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i प्लस 5j और -3k। और B वेक्टर हो जाएगा -2i -3j और प्लस 5k। और C वेक्टर पोजीशन वेक्टर जब निकालेंगे तो i j के लगा देंगे, हो जाएगा 5i प्लस 3j और -3k। अब हमें निकालना है समतल का सदिश समीकरण। समतल का सदिश समीकरण, तो समतल का सदिश समीकरण होता है R वेक्टर माइनस ए वेक्टर और B माइनस ए और C माइनस ए। B वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट C वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये बान। तो R को R ही रहने देंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्या चीज, सदिश समीकरण। यहाँ पर A क्या है, तो 2i है प्लस 5j है -3k है। उसके बाद B माइनस ए कर लेना है, B में से A को घटा देना है। तो -2i -3j प्लस 5k
और माइनस 2i प्लस 5j और माइनस 3k घटा लेते हैं। -2 -2 -4 -5 -3 -8 -2 4i -3 -5 -8j और ये माइनस माइनस प्लस आई प्लस 5 3 8k ये आ गया। -4i -8j और प्लस 8k और क्रॉस। अब इसका भी c माइनस ए भी करके देख लेते हैं। 5i प्लस 3j और माइनस 3k माइनस हो जाएगा किससे, a से, तो 2i प्लस 5j और माइनस 3k, तो 5 और माइनस 2 3i और माइनस 5 और प्लस 3 तो हो जाएगा -2j, -3 और माइनस माइनस प्लस, ये 3 खत्म हो जाएगा तो बचा फाइनली 3i और -2j, 3i प्लस -2j इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण का सदिश समीकरण। इसे और हल नहीं करना है। ध्यान रखना है, जब 3 बिंदु दिया रहे और कुछ ना पूछे कि सदिश समीकरण निकालिए या फिर कार्तीय समीकरण निकालिए, तो हमें अपने मन से कार्तीय समीकरण ही निकालना है। तो 6 का ए नंबर क्वेश्चन है। 3 बिंदु दिया है 1 1 -1 6 4 और -5 और -4 -2 और -3। तो ये तीनों बिंदु है। हम जानते हैं कि x1 y1 है और ये z1 है, ये x2 y2 और z2 है, ये x3 y3 और z3 है। तो हमें समीकरण समतल का समीकरण निकालना है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा, सदिश या फिर कार्तीय। तो समतल का समीकरण बराबर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। तो x को x तो जनरल वेक्टर होता है, वो बदलता नहीं है, तो x ही रहेगा। x1 क्या हो गया 1, y माइनस y1 क्या हो गया 1 और z माइनस z1 हो गया माइनस 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 प्लस। x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x2 6 है और माइनस x1 1 है, तो 6 में 1 गया 5। उसके बाद y2 माइनस y1 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और z2 माइनस z1 तो -5 और -1 तो -5 प्लस प्लस तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नीचे देख लेते हैं x3 x1, तो x3 में x1 घटाना है तो -4 और -1 तो -5 हो जाएगा। उसके बाद y3 में y1 घटाना है तो -2 और -1 तो -3 और ये -3 -1 और -1 तो -3 +1। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ माइनस में है तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x -1 लेंगे, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बंद हो जाएगा तो 4 तिया 12 बीच में माइनस होता है तो 4 तिया 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस तो माइनस लेंगे, अब y -1 फिर क्रॉस कराएंगे, इससे स्मॉल ब्रैकेट दे देते हैं, बीच में क्रॉस है तो ये जब लेंगे तो ये पार्ट बंद हो जाएगा, 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 ये भी खत्म हो जाएगा। और z+1 ये हिस्सा बंद होगा तो 5 तिया 15 -15 और माइनस माइनस बीच में माइनस होता है और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तिया 15, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 0।
तो ये तो असंरेख बिंदु होना चाहिए ना। तो आंसर जो आ गया ये इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तीनों बिंदु जो हो गया संरेख हो गया, तीनों बिंदु क्या हो गया, संरेख हो गया। तब इसका आंसर जो होगा इस प्लेन से, जैसे कि ये 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु है, तीनों संरेख बिंदु, असंरेख नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, 3 असंरेख बिंदु से होकर जाने वाला ये समतल है, ठीक। और ये जो निकल गया 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब तीनों बिंदु संरेख में है। और जब संरेख में बिंदु होता है तो ढेर सारा समतल उससे गुजर सकता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये किताब है और इसका ये 3 बिंदु है, 3 बिंदु से होकर जाने वाला कितना समतल है, ये सब समतल, ये जो पेज हम मान ले ये सब समतल है। तो ये ढेरों समतल है, ठीक। तो इस तरह जब 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो वो संरेख बिंदु हो जाता है और संरेख बिंदु से अनंत समतल गुजारा जा सकता है। तो इसका आंसर हम किस तरह लिख सकते हैं, तो बिंदु यहाँ लिखेंगे, चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए दिए गए बिंदुओं से जाने वाले तलों की संख्या अनंत होगी। चूंकि बिंदु संरेख है इसलिए दिए गए बिंदु से गुजरने वाले समतलों की संख्या अनंत होगी, अनंत होगी। 6 का बी नंबर है 1, 1 और 0, 1, 2, 1 और -2, 2, -2, 2 और -1, -2, 2, -1। तो ये x1 है, ये y1 है और z1 है, ये x2, y2 और z2, x3, y3 और z3। तो यहाँ पर x ही रहेगा और x1 के जगह पे 1, y -y1 और z -0। x2 में x1 घटाना है तो 1 में 1 घटेगा तो 0, y2 में 2 में से 1 घटेगा 1 और z2 1 में 0 घटेगा तो 1 और x3 में x1 घटेगा तो x3 में x3 -2 है, -1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ 2 में से -1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही रहेगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 और क्रॉस, ये जब हिस्सा बंद हो जाएगा तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, बीच में माइनस होता है 1, 1, 1 और प्लस, यहाँ प्लस दिए हैं तो यहाँ माइनस होगा, -y -1, ये हिस्सा बंद हो जाएगा तो 0 को 1 0 हो जाएगा और -3 और माइनस, बीच में माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस z, यहाँ z सिर्फ रहेगा और ये जब बंद हो जाएगा तो 0 और माइनस और ये -3 तो x -1 और -1 -2 से गुना हो जाएगा, y माइनस और यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, प्लस z 0 हो जाएगा, इससे गुना होकर माइनस माइनस प्लस 3z इक्वल टू 0 देना है। तो ये -2x माइनस प्लस 2 और ये 3y और माइनस प्लस 3 और 3z इक्वल टू 0। तो -2x -3y प्लस 3z और ये 3 2 5 हो जाएगा, तो इधर +5 होगा बराबर 0। तो इसको मैं इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, -2x जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 5। ये हो गया कार्तीय समीकरण, मतलब ये समतल का समीकरण।